जय हिंद दोस्तों। आज टेस्ट पेपर 67 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। सर्वोदय योजना को किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किए थे दोस्तों जयप्रकाश नारायण। किसने किया था दोस्तों? तो जयप्रकाश नारायण ने। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? भारत में सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन से संबंधित विचार किसने दिया था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया ये हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चक्रीय बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? विकसित देशों में। कहाँ दोस्तों? विकसित देशों में। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो योजना आयोग का गठन किया गया था दोस्तों 15 मार्च 1950 में। 15 मार्च 1950 में। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? गुलजारी लाल नंदा। कौन थे दोस्तों? गुलजारी लाल नंदा। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अंतिम उपाध्यक्ष पूछा दोस्तों, तो इसका अंतिम उपाध्यक्ष योजना आयोग के हो जाएंगे मोंटेक सिंह अहलूवालिया। अहलूवालिया, मोंटेक सिंह अहलूवालिया। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है? आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। किस सूची का दोस्तों? समवर्ती सूची। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में पंचवर्षीय योजना किस देश से प्रेरित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा रूस से। किस देश से दोस्तों? रूस से। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आर्थिक नियोजन किस अनुसूची से संबंधित है? तो आर्थिक नियोजन हमारा हो जाएगा दोस्तों 7वीं अनुसूची। क्या हो जाएगा? 7वीं अनुसूची से। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप कैसा है? तो भारत में बेरोजगारी का स्वरूप संरचनात्मक है। कैसा है दोस्तों? संरचनात्मक। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो नीति आयोग का गठन किया गया है 1 जनवरी 2015 को। कब दोस्तों? 1 जनवरी 2015। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम शुरू करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? महाराष्ट्र। क्या दोस्तों? महाराष्ट्र। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो प्रधानमंत्री। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। संरचनात्मक बेरोजगारी किस प्रकार की होती है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दीर्घकालीन। किस प्रकार की बेरोजगारी हो जाएगा दोस्तों? तो दीर्घकालीन। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पंचवर्षीय योजना के प्रारूप का अनुमोदन तथा अंतिम स्वीकृति कौन प्रदान करता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रीय विकास परिषद। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। कौन थे दोस्तों? अरविंद पनगड़िया। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। नरेगा का नाम परिवर्तित करके मनरेगा कब किया गया? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 2 अक्टूबर 2009 को। कब दोस्तों? 2 अक्टूबर 2009 को। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी किस प्रकार की होती है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मौसमी एवं अदृश्य। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों।
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का शुभारंभ कब हुआ? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 2 फरवरी 2006 को शुभारंभ हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 2 फरवरी 2006। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारत में पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन का दायित्व किस पर होता है? तो किस पर होता है दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, ये होता है दोस्तों केंद्र सरकार पे भी होता है दायित्व और राज्य सरकार पे भी होता है, इसलिए इसका आंसर हम लोग डी लगाएंगे, ए बी दोनों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो इस था कृषि विकास। क्या था दोस्तों? कृषि विकास। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारत के कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी। किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है दोस्तों? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कहता है अगला प्रश्न? प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया? तो प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया है हमारा 1951 में। कब दोस्तों? 1951 में। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। कौन दोस्तों? प्रधानमंत्री। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सुपर कैबिनेट के नाम से किसे जाना जाता है? तो सुपर कैबिनेट के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा हमारा राष्ट्रीय विकास परिषद को जाना जाता है। किसको दोस्तों? राष्ट्रीय विकास परिषद को। तो हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा पीसी महालनोबिस मॉडल। पीसी महालनोबिस मॉडल, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7वें वेतन आयोग का गठन कब किया गया? तो 7वें वेतन आयोग का गठन किया गया हमारा 2014 में। कब दोस्तों? 2014 में। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे केसी नियोगी। कौन थे दोस्तों? केसी नियोगी। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में प्रस्तुत किया गया था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। किस पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा प्रस्तुत किया गया था। बी को हम लोग टिक करेंगे दोस्तों और आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न की ओर। गांधी योजना को किसने तैयार किया था? तो गांधी योजना को तैयार किया था श्री मन्ना नारायण ने। किसने दोस्तों? श्री मन्ना नारायण ने। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा हेराल्ड डोमर मॉडल। क्या? हेराल्ड डोमर मॉडल। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसे प्राथमिकता दी गई? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सबसे असफल पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो सबसे असफल पंचवर्षीय योजना थी तृतीय पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। योजना अवकाश की अवधि क्या है? तो योजना अवकाश की अवधि हो जाएगा हमारा 1966 से 69 तक। 1966 से 69 तक। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस योजना काल में की गई? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा चतुर्थ योजना काल में की गई थी। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा निर्धनता उन्मूलन। क्या था दोस्तों? निर्धनता उन्मूलन। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बॉम्बे प्लान किसकी योजना थी? तो बॉम्बे प्लान उद्योगपतियों की योजना थी।
सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों टेस्ट पेपर 67 समाप्त होता है। अगर आप पहले वाले टेस्ट पेपर नहीं देखे हैं तो हमारे प्ले लिस्ट पर जाके उन वीडियो को देख लें। मिलते हैं अगले टेस्ट पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद।